Today's topic is इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इस डायग्राम को हम लोग इजीली लर्न करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, और सबके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। हम सुबह से शाम तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, ऑल राइट। सो इन इन्फॉर्मेशंस में से कुछ इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो वो चीज़ें हमें जब इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में जाती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हुई है, सेंसरी मेमोरी का काम होता है कि उसमें से जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसे आगे बढ़ाया जाए और जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है उसे फॉरगेट किया जाए। ऑलराइट। सो सबसे पहला पार्ट क्या है, हमको इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है ढेर सारी। उसमें से फिल्टर लगाने के लिए हमारे पास है सेंसरी मेमोरी, जिसमें हम लोग फिल्टर करेंगे कि जो अच्छी मेमोरी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम आगे ले जाएंगे और जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है उसे हम वहीं पे भूल जाएंगे। फिर उसके बाद वो वाली जो मेमोरीज है जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी मेमोरी जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है उसको, राइट। अगर आपको उस मेमोरी में आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिहर्सल। अगर हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिहर्स नहीं कर रहे हैं तो हम भूल जाएंगे। ऑलराइट। तो इसीलिए हमको क्या करना है, उस चीज़ को एक बार रिकॉल करना है माइंड में। कोई भी चीज़ अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, या तो सुन के आएगी या तो देख कर आएगी। तो सुन के जब हम कोई मेमोरी लेते हैं तो उसको बोलते हैं इकोइक मेमोरी, और जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन देख के मिलती है उसको बोलते हैं आइकॉनिक मेमोरी। ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर हमको उसको परमानेंट करना है अपने माइंड में तो हमें उसको भेजना पड़ेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, जहाँ पर हम सालों की पुरानी पुरानी बातें रखते हैं। हमको पता होता है इससे झगड़ा किया था, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, या एनीथिंग। या फिर कोई अच्छी मेमोरी है आपकी, कोई भी चीज़ आपको जो परमानेंट याद रहती है कि बचपन में मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, मुझे ये टॉय दिलाया था, एनीथिंग। वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ऑलराइट। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, अब ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपको परमानेंट करनी है तो इसका रूल ये होता है, एक मिलर का रूल है 7+-2, कि अगर मुझे कोई भी चीज़ को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है तो मुझे उसको चंक्स में डिवाइड करना है। चंक्स इन द सेंस हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग मोबाइल नंबर को कभी भी याद नहीं कर पाते क्योंकि वो 10 डिजिट्स का होता है। इसलिए अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे तो हम उसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ को अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाना है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ परमानेंटली याद करना है तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो आपको वो याद रहने वाला नहीं है, बट अगर आप उसे समझ लोगे तो आप उसको इजीली याद रख पाओगे। दूसरी टेक्निक है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर मैं कुछ कुछ चीज़ से जोड़ के कुछ ऐसे ट्रिक बना के लर्न कर लूँ, राइट। जैसे अगर मैं फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म निकालते हैं हम लोग बचपन में, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे वो फुल फॉर्म को पूरा याद रखना है तो मैं उसका शॉर्ट फॉर्म फ्रेंड्स याद रखूँगी, तो भी मुझे वो सारे फुल फॉर्म याद आ जाएंगे ईजीली। तो एग्जाम में अगर हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट को एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, जैसे कोई भी फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एम हो गया और स्किल्स हो गया, तो ओ ए और एस, ओ ए एस से अगर मैं उसको याद रखूंगी ना तो मुझे इजीली याद रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग उस चीज़ को बहुत टाइम तक के अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। तीसरा जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है वो ये होता है कि हम किसी से कनेक्टिविटी रख के कोई चीज़ याद रखें। किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करके अगर हम याद रखते हैं, हमारी प्रीवियस मेमोरी से अभी की मेमोरी को जोड़ के या किसी चीज़ से उसको कनेक्ट करके अगर हम लोग लर्न करेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ईजीली स्टोर होता है।
अब मान लीजिए बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले तो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस दिन पेपर की बारी आती है तब हम लोग वहाँ वो वाली सारी मेमोरीज हमको याद नहीं आ पाती। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो स्टोर कर लिया, पूरा पढ़ के ढेर सारा सब कुछ पूरी बुक पढ़ ली, लेकिन जब एग्जाम का टाइम था तब हमने रिवाइज तो किया ही नहीं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म से वापस शॉर्ट टर्म में तो आना चाहिए ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो जो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसी हुई है वो आपको इंस्टेंटली याद थोड़ी आएंगी। उसके लिए आपको उसको वापस से कॉन्शियस वाली जो वर्किंग मेमोरी है वहाँ पर लाना पड़ेगा, और उस वाली मेमोरी को वहाँ तक वापस लाने के लिए हमें रिविजन करना पड़ेगा, उसको रिट्राइव करना पड़ेगा। जैसे आपको याद है, अगर हम कोई भी गाना सुनते हैं, ऐसे कि क्या हमारे पूरे टाइम थोड़ी हम सोचते रहते हैं मैं बचपन में ऐसी थी वैसी थी, नहीं। लेकिन बाय चांस हमने उससे रिलेटेड कोई गाना सुना तो हमको याद आ जाता है, हाँ ये मूवी तो मैंने थिएटर में देखी थी। कब याद आया? जब हमको उससे रिलेटेड कोई चीज़ दिखी, एकदम हमारे माइंड में स्ट्राइक हुई कुछ चीज़ उससे रिलेटेड, तब याद आया। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म से वो मेमोरी शॉर्ट टर्म में आई, देन हमको याद आई। तो अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं और 8 दिन पहले पढ़ा हुआ है या 10 दिन 1 महीना पहले पढ़ा हुआ है, नहीं रिविजन किया, तो आप एग्जाम में पेपर नहीं दे सकते। सो आपको समझ में आया पूरा प्रोसेस? एक बार फिर से रिविजन करेंगे। एनवायरनमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल्टर होने के लिए सेंसरी मेमोरी में जाती है। जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है वो आगे बढ़ती है, बाकी सारी हम लोग भूल जाते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट मेमोरी है वो आगे तभी बढ़ेगी जब हम उसकी रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल करने के बाद जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी में जाती है, तो राइट, फिर उसके बाद अगर मुझे उसे लॉन्ग टर्म तक पहुंचाना है तो मुझे उसे मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर मैंने उसको मेमोराइज नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी। मेमोराइज करने के लिए मेरे पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे मैं उसको इजीली परमानेंट याद रख सकती हूँ। पहली चीज़, मैं उसको किसी चीज़ से रिलेट कर लूँ, कनेक्ट कर लूँ, तो मैं उसे याद रख पाऊंगी। दूसरी चीज़, अगर मैं उसको निमोनिक्स के थ्रू लर्न करूँ, दैट मीन्स OAS, ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड स्किल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, निमोनिक्स के थ्रू हम लोग उसको लर्न कर सकते हैं। और तीसरा, हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ के अगर लर्न करेंगे तो हमें इजीली वो मेमोराइज हो जाएगा। ऑलराइट, और अब मेमोराइज तो हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर भी हो गया, लेकिन एग्जाम टाइम पे वापस से शॉर्ट टर्म में लाना ज़रूरी है। दैट मीन्स उसको रिट्राइव करना ज़रूरी है। तो वो रिट्राइव करने के लिए हमें एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको वर्किंग मेमोरी में एंटर नहीं करवा पाएंगे। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। थैंक यू।